आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फिज़िक्स के शॉर्ट प्लस लॉन्ग प्लस न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इनको आप कर लेंगे तो आपके 80% से अबव नंबर आएंगे। चले आए। इसमें आपने इसकी लेंथ की मीटर की मतलब के सारी डिमेंशनें याद करनी है। इसमें आपने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डिमेंशन करनी है लाजमी, डिमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें एडवांटेज करने हैं, एडवांटेज और लिमिटेशंस करनी है, और फिर आपने डिफरेंस करना है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का, और इसमें आपने अनसर्टेनिटी और एरर इसका डिफरेंस करना है, और ये वाला न्यूमेरिकल लाजमी करना है, और इसके साथ साथ ये वाला भी 10.5 पे। और इसमें आ जाए न्यूमेरिकल में, इसमें 8वां न्यूमेरिकल है और इसमें पहला न्यूमेरिकल है, ये आपने लाजमी करना है। सेकंड चैप्टर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है पहले नंबर पर, और वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ और ये होती क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले, फिर a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू नॉट बी मल्टीप्लाई ए, ये वाला भी सवाल आ सकता है, ये भी आपने लाजमी करना है। इसके न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल है और चौथा में न्यूमेरिकल है, ओके। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप तीसरा क्वेश्चन कर लें, पांचवा क्वेश्चन कर लें, 8वां सवाल। इस तरह तीसरे चैप्टर में आ जाएं तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन करना है। इसकी ये पूरा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने सारा कुछ करना है। फिर इसकी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है, ये भी आपने करनी है। फिर आगे आ जाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपने बस इसकी डेफिनेशन और ये थोड़ी सी एक्सप्रेशन बस ये करनी है। इलास्टिक कोलिजन में मतलब इसका डिफरेंस करना है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन ये लाजमी करनी है। इसी तरह आगे आ जाएं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 5वां, 7वां, 10वां, 11वां, 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में 7वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चौथे चैप्टर में आ जाएं, चौथे चैप्टर में एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका आपने डिफरेंस करना है, और एस इक्वल टू आर थीटा ये लाजमी क्वेश्चन आता है, ये आपने लाजमी करना है। इसमें सेंटिलेशन, एसिलेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स को एक बार बस आपने पढ़ लेना है, और सेंटीपिटल फोर्स लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आगे आ जाएं, एंगुलर मोमेंटम ये भी लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने लॉन्ग में इसको करना है। इस तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपने शॉर्ट में बस डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी एक्सप्रेशन बस पढ़ लेनी है। और वेटलेस इन सैटेलाइट ये शॉर्ट में आ जाता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी ये आपने लाजमी करना है, ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, पिछली वाली भी बुक में था ये शायद क्वेश्चन आर्टिफिशियल ग्रेविटी में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आप कर लें इसमें। और फिर न्यूमेरिकल में आपने पहला न्यूमेरिकल और 7वां न्यूमेरिकल ये दोनों करने हैं। और इसी तरह 5वें में आ जाएं, 5वें में आपने वर्क डन की ये एक्सप्रेशन करनी है, और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव इसका डिफरेंस करना है, और काइनेटिक एनर्जी की ये एक्सप्रेशन थोड़ी शॉर्ट लिखी हुई है, तो पुरानी बुक से वो कर लीजिएगा, वो उसमें लॉन्ग लिखी हुई थी, नहीं तो मैंने ना आप मुझे लाइक और कमेंट कर दिए, मैं आपको भेज दूंगा। इसी तरह आ जाएं छठे चैप्टर पे आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक बार बस पढ़ लेना है, और इसमें वेस्कुलर ड्रैग एंड टर्मिनल वेलोसिटी इसका डिफरेंस आ जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी लाजमी करनी है। और इसमें 6.2 एग्जाम्पल और इसके असाइनमेंट 6.2 ये लाजमी करनी है। इसी तरह फ्लूइड फ्लो इसमें आपने
बस इस डेफिनेशन करनी है और 2-3 पॉइंट कर लें बस। क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी लाजमी करनी है, बर्नौलीज इक्वेशंस और 6.3 असाइनमेंट, और ये इसकी आंसर भी है, ये देख लें आप, ये इसका आंसर भी है 6.3 असाइनमेंट का, ये आप लिख लीजिए। और एप्लीकेशंस में आपने ऑटोमाइज़र लाजमी करना है, टोलोलिस थ्योरम ये लाजमी करना है, वेंट्यूनिमीटर ये लाजमी करना है। फिर आप आ जाएँ आगे, व्हाट इज स्पाई ग्वेनोमीटर ये भी आपने लाजमी करना है इसमें, और स्टोक्स ला। फिर 6.4 असाइनमेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। फिर इसी तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपने इसके मतलब के व्हाट इज़ विस्कोसिटी ये, और डिफाइन एंड एक्सप्लेन टोलोलिस थ्योरम ये लाजमी करना है। फिर आप आ जाएँ इधर न्यूमेरिकल में, आपने 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां ये लाजमी करने हैं। 7वें चैप्टर पे आ जाएँ तो आपने क्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन एमरफस सॉलिड ये आपने इनके छोटे छोटे डेफिनेशन और एक एग्जांपल बस याद कर लेनी है, इसका डिफरेंस ज़्यादातर आ जाता है बस। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये लाजमी करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये वाला, ये लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पिछली बार भी पेपर में ये आया था, मत इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है पेपर में, वरना फिर नंबर नहीं आपको मिलेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये आपने ये थोड़ी सी बस ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ कर देना है, एक्सटेंशन कैसी होती है, वेट मतलब कैसे जाता है, वेट बढ़ता है तो एक्सटेंशन बढ़ती है या नहीं, ये पूछ लेंगे। इसमें आपने दूसरा शॉर्ट में आपने दूसरा, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर आपने 9वां ये लाजमी करने हैं। इसमें आपने ये भी बताना है यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह ये लाजमी करने हैं। इसमें आ जाएँ तो ऑफ तीसरा न्यूमेरिकल ऑफ 4 kg मैस इज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ 1.5 मीटर ये लाजमी करना है। आगे आ जाएँ चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 8 में आपने बॉयस लॉ एंड चार्ल्स इसका डिफरेंस आ जाएगा, बस ये कर लेना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ इसमें क्या होता है, व्हेन हीट एडिट हो जाती है और इंक्रीज कब करती है ये आपने बताना है, और इसमें वर्क डन का इन्वायरमेंट कैसे शो होता है बस इसमें ये आपने बताना। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल आइडोबेरेटिक ये प्रोसेस आपने ना डिफरेंस में याद कर लेने बस। हीट इंजन का डिफरेंस आ जाता है किसके साथ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इसका डिफरेंस आ जाता है, और सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक ये आपने शॉर्ट में याद कर लेना है। ओके, फिर आ जाएँ रेफ्रिजरेटर पे आपने लॉन्ग पे भी करना है और शॉर्ट में भी इसको करना है, ये पूरा करना है, डेरिवेशन और एग्जांपल भी बनानी है, इससे आपके नंबर ज़्यादा फर्क में। इंट्रॉपी इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंट्रॉपी की आपने साइन कंजर्वेशन फॉर इंट्रॉपी एंड एनर्जी ये सारी आपने याद करनी है। और इसमें असाइनमेंट 8.6 ये आपने लाजमी करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8.6। इस तरह आगे आ जाएं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में 4, 5, 8, 9, 13, 14 और 19, 12, 24, 25, 26 ये बहुत इंपॉर्टेंट से। इसके न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैंने बता दिया, इस असाइनमेंट इसके इंपॉर्टेंट थी वो। चैप्टर 9 पे आ जाएं, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स क्या होती हैं बस ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें डुप्लेक्स इफेक्ट की एप्लीकेशंस और डुप्लेक्स इफेक्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। फिर आगे आ जाएं, कंडीशंस ऑफ फॉर इंटरफेरेंस ये भी आपने कर लेनी है, बीट्स ये भी, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कूलम ये आपने लाजमी करना है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है।
इसका ये एक्सप्रेशन सारी लिखनी है। अगर ये एक्सप्रेशन आपने नहीं सारी लिखेंगे तो आपको ये नंबर नहीं मिले जाएंगे, फिर आप मेरे से गिला करेंगे कि मैंने आपको गलत बताया। पोलराइजेशन में आपने मतलब इसको शॉर्ट में लिख लेना है। कई बार मतलब बहुत कम चांस है ये आ जाता है, पिछली बुक में भी था और उसमें शॉर्ट करके लिखा हुआ था, उसमें आप लिख लिया। पोलराइजेशन में के ऊपर असाइनमेंट 9.3 ये आपने लाजमी करनी है। इस तरह आगे आ जाए, न्यूमेरिकल में आ जाए। न्यूमेरिकल इसके अच्छे है नहीं है, मतलब के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ड्रॉ डायग्राम द डिस्प्लेसमेंट वेट पैटर्न इनसाइड द कॉलम। एक स्पीड मतलब के कैसे मतलब कि क्रॉस होती है साउंड में एयर में से, ये इसमें कूलम्स लॉ। इसमें अक्सर सवाल आ जाता है, एक्सप्लेन दैट कूलम्स लॉ इन अकॉर्डिंग विथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप सोच रहे होंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन सी है, फिर आपने ये देख लें F12 इक्वल टू Q1 Q2, ये मतलब कि ना ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर से आ जाता है, ये आपने लाजमी करना है। और सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स, इसमें से आपने ये छोटे छोटे बस निशान लगे हुए ये कर लेने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपने लाजमी करना है। हु कूलम्स लॉ ओबे मोशन थोलोस लॉ। F2 इक्वल टू F1 ये लाजमी करना है, मैंने आपको पिछली बार बताया, ये आ जाता है पेपर में काफ़ी बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बस शॉर्ट में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव क्या होती हैं और ड्यू टू नेगेटिव क्या होती हैं। इन पे क्या अपोजिट चार्जेस होते हैं तो नेगेटिव हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं तो पॉजिटिव हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ लाजमी करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लॉन्ग में आ जाता है अक्सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये शॉर्ट में आ जाता है। इसमें आपने मोशन ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपने 2 पॉइंट कर लें बेशक, और इसमें ये नहीं करना, ये लाजमी करना है, शो डैट वोल्ट पर मीटर इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ये बहुत ही शॉर्ट सा सवाल है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। और इसी तरह आगे आ जाएं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसमें बस छोटे छोटे ये आसान है, ये शॉर्ट में अक्सर आ जाते हैं। इसमें से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी डेफिनेशन कॉलिंग, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स एंड मैक्सिमम और पावर आउटपुट ये अभी बस आप पढ़ लेना। इसमें LDRS ये लाजमी करना है, ये शॉर्ट में भी आता है। एंड LDRS NTS PTC ये लाजमी करने हैं। कुर्चॉफ्स लॉ, इसमें पता है आपको डायग्राम एक बना के रिप्रेजेंटेशन करनी होगी। ये न्यूमेरिकल इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं कुर्चॉफ्स लॉ में, ये असल में सेकंड ईयर की बुक में से आता था ये पहले, अब में आप में भी शामिल कर दिया गया है। इसमें ये बताना होता है कुर्चॉफ्स लॉ पैमाइश के हालात को कुर्चॉफ्स लॉ करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नल पैमाइश की थर्मल पैमाइश और दर्जा हरारत की मुंतकिली कैसे होती है। फिर इंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके क्या हैं, वो पैमाइश को कैसे मुतासिर कर सकते हैं, पैमाइश कैसे लागू होती है। रिसर्च में बायोमेडिकल रिसर्च में लेंथ के तरीके कैसे लागू हो सकते हैं, जैसे ECG आपको मैं बता देता हूँ, ECG और ECG हो गया तो CEG, तो दो ये मेथड मैंने आपको बता दिए। नॉल मेथड ऑफ मेजरमेंट ये आपने लाजमी करना है। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, पोटेंटियोमीटर ये लाजमी आपने करना है, ये लाजमी शॉर्ट में आ जाते हैं। थर्मोमीटर में बस आपने पढ़ लेना है, एक बस छोटी सी बस एग्जांपल से लिख देनी है एक। इसमें व्हाट इज़ LDRI एक्सप्लेन ये लाजमी देख लें, ये लाजमी करना है। इसी तरह ये मैंने आपको बताया भी था, कुर्चॉफ्स लॉ में सर्किट बना के न्यूमेरिकल आ जाता है। इसी तरह कैलकुलेट द करंट ये देखा, कुर्चॉफ्स लॉ ये न्यूमेरिकल छट्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 में आ जाए, चैप्टर 12 में है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मतलब डेफिनेशन आपने कर लेनी है बस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए, करंट कैरिंग किसमें कर्व होती है तो क्या होता है, इसमें आप कर लेनी है 180 डिग्री का वो सेल्सियस होता है वो कर्व हो जाती हैं।
मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने लाजमी करना है। ये लॉन्ग में काफ़ी बार आ जाते हैं, पिछले साल भी मतलब कि ना 7वें में चैप्टर में से एक आया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो मैंने आपको बताया, वो लाजमी करना है। वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह आगे आ जाएं, फ्रेडेस लॉ। फ्रेडेस लॉ ये भी आपने कर लेना है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी। लेंस लॉ और फ्रेडे लॉ ये लाजमी करना है, डिफरेंस भी आ जाता है इन दोनों का। सिस्मोमीटर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्पेशल थ्रू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इतना मैं आपको बताना मैं भूल गया। एक डुप्लेक्स इफेक्ट में एक और क्वेश्चन आता था, हाउ डज द रिलेटिव्स डुप्लेक्स इफेक्ट इन्फ्लुएंस द ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लिस्टिकल ऑब्जेक्ट, मतलब कि रिश्तेदार डुप्लेक्स असामिनी एशिया के मुशाहिदे को कैसे मुतासिर करता है, ऑब्जर्वेशन को कैसे मुतासिर कर सकता है। ये बस ये लाजमी आता है, पिछले साल भी एक बार आया था। इसमें न्यूमेरिकल इतने 13-14 में न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टिकल डिके में अल्फ़ा बीटा डिके, मतलब इसमें बस ये आपने करनी है थोड़ी चीज़ें बस। मैटर एंड एंटीमीटर, ये इसकी एक बार पढ़ लीजिएगा बस। वी फॉर योर इंफॉर्मेशन में द कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम एंटीमीटर मैटर इज 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स विच मेक इट द मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल ऑन अर्थ। एंटीमीटर ये लाजमी करना है, ये आ जाता है शॉर्ट में। और इसकी असाइनमेंट है एग्जाम्पल 14.2, ये लाजमी करनी है। 14.1 सॉरी, ये लाजमी करनी है, ये कई बार पेपर में आई होगी। और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। कंजर्वेशन लॉज ऑफ लेप्टन एंड बोरोन, ये कर लीजिएगा बस, पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसके बाद मैं आपको ना MCQs इसके बना के जल्दी सेंड करूँगा। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर देखना है, लाइक इस वीडियो को करेंगे और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जल्द से जल्द मेरी वीडियोस पहुंच सके। इसमें आपने 14 चैप्टर में ना पहला शॉर्ट और चौथा शॉर्ट ये लाजमी करना है। इसी तरह न्यूमेरिकल में आ जाए, यूरेनियम 238 न्यूक्लियस अंडरगोज अल्फा डिके इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, ये वाला लाजमी करना है। और कार्बन 14 न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा मीनस बीटा डिके इमिटिंग अ बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ये लाजमी करना है। शो डैट द फॉलोइंग पार्टिकल रिएक्शन सेटिस्फाई द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चेंज जॉर्ज लिप्टन, ये वाला लाजमी आपने कर लेना है। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिएगा मुझे आप बच्चों।